पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। यार भाई, रशिया ने दिया भारत को न्यू ईयर का बम्पर ऑफर और भारत ने भेजी इतिहास की सबसे बड़ी मदद। क्या बम्पर ऑफर दिए वजह? और मुझे नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो वीडियो वॉच करते हैं इस बारे में, तभी तफसील से इल्म होगा कि भाई आखिर क्या रशिया ने भाई भारत को बम्पर ऑफर दे दिया, वो भी न्यू ईयर से पहले। और भारत ने कौन सी मदद भेजी है, क्या हुआ, ये तो वॉच करेंगे भाई। वीडियो काफी कंफ्यूज कर देने वाला है, इसमें नहीं समझ आ रही कि भाई आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल। तो अब ये वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जहां हमारी पहली खबर रशिया से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत को कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट देने जा रहा है। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसकी वजह से भारत रूस के साथ कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा सकता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर हूती रिबल्स को लेकर है, जिन्होंने रेड सी में तबाही मचा रखी है, जिसके चलते अब बल्गेरिया के एक जहाज को अगवा कर लिया गया है। इस जहाज के रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन, इसे भी इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत एक और इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठाकर ओपेक देश और रशिया जैसे देश बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन पर रोक लगा रहे थे, जिससे कच्चे तेल का प्राइस मार्केट में बढ़ाया जा सके। अब इसके जवाब में भारत और अमेरिका ने अपने ही देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और इन देशों के बजाय दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस पर लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, उस हाई टाइम में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। यहाँ तक कि रशिया भारत को कच्चे तेल बेचने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी बन गया था। भारत ने रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल इसलिए खरीदा क्योंकि रशिया ने भारत को बहुत अच्छे ऑफर दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि भारत ने कैसे रशिया का मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन रशिया ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए अरब के देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के दामों को बढ़ाना चाहा, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब रशिया रास्ते पर आ गया है। दरअसल अमेरिका ने ओपेक देश और रूस की चालाकी को देखते हुए वेनेजुला पर प्रतिबंध हटा दिए थे, इसीलिए भारत वेनेजुला से तेल खरीदने के लिए फ्री हो गया। कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि भारत वेनेजुला से 3 टैंकर भरकर तेल मंगा रहा है। इसी के चलते नवंबर में भारत ने रशिया से सबसे कम क्रूड ऑयल खरीदा। इसको देखते हुए रशिया को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए अब रशिया ने एक बार फिर से भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। इससे पहले रूस भारत को पर बैरल कच्चे तेल पर 5 से 6 डॉलर का डिस्काउंट दे रहा था, तो वहीं रशिया अब इसको बढ़ाकर 10 से 12 डॉलर कर रहा है। रशिया के इस ऑफर को देखते हुए हो सकता है कि भारत एक बार फिर से रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदे। जाहिर सी बात है, इससे रशिया को फायदा होगा, तो वहीं भारत को भी बहुत अधिक प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कच्चे तेल का इंपोर्ट घट रहा है, जिसकी वजह से तेल इंपोर्टर देशों को कुछ न कुछ ऑफर देना पड़ रहा है। वहीं रशिया ये बखूबी जानता है कि अगर भारत वेनेजुला और बाकी अरब देशों से तेल खरीदना वापस से शुरू कर देगा तो सबसे ज्यादा लॉस उसी का होगा, इसीलिए वह भारत की कंपनियों को इतना ज्यादा ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। वहीं पिछले महीने भारत ने दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होकर रशिया को भी बता दिया है कि भारत के साथ चालाकी नहीं चलेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत फिर से भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीदता है या नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रेड सी से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध जोरों शोरों से एक्टिव है। अब इसमें हूती विद्रोहियों की एंट्री भी हो चुकी है, जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर हमास से युद्ध करना जारी रखा तो वह इजराइल पर लगातार अटैक करेंगे। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को यह भी चेतावनी दी कि इजराइल की ओर जाने वाले और इजराइल से आने वाले सभी जहाज पर वह अटैक करेंगे, और कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजराइल से नहीं होने देंगे। अब इसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा। वहीं लाल सागर की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है। यहाँ हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को या तो अगवा कर रहे हैं या फिर उस पर अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी हूती विद्रोहियों ने एक कमर्शियल शिप को अगवा कर लिया था और इसे यमन ले गए थे। ऐसे में सभी देश इजराइल से
ट्रेड करने से परहेज कर रहे हैं जहर और फिलहाल के जहां लिए जहां सभी से देशों बेवफा ने अपने जहाज को लाल सागर में भेजने से मना कर दिया है। इससे इजराइल को भारी झटका लगा है। भारी यहाँ बात तक है कि यार। इजराइल अपनी जरूरत का सामान भी नहीं मंगा पा रहा। इससे ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी देश इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं और हुती विद्रोही भी ये यही चाह वजह। रहे थे। हुती रिबल्स की आड़ में सोमालिया के डाकुओं ने भी एक बार फिर से जहाजों पर लूटपाट करना शुरू कर के दिया। डाकू? अब जो खबर सामने आ वही रही कर रहे है हैं उसके ये मुताबिक यार। इन्हीं सोमालिया के डाकुओं ने बुल्गारिया के एक शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की ओह, रिक्वेस्ट की गई, इंडियन नेवी जिसके से जवाब हेल्प में की मदद इंटरनेशनल मांगी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज INS कोची के द्वारा बढ़ गए शोभा रेस्क्यू भाई ऑपरेशन साहब, लॉन्च ये कर बढ़ दिया गए, है। खैर नहीं इसके आए। अलावा बढ़ गए भाई, स्पेनिश चोर नेवी डाकू भी के इस बच्चे। ऑपरेशन में भारत का साथ दे रही है। दोनों मिलकर इस अगवा किए गए जहाज को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सैन्य गतिरोध न हो जाए, इसको देखते हुए भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर करने से मना कर दिया है और बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। बातचीत बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मतलब कि यार अब भारत ने ये मिशन लॉन्च कर दिया है, आह। तो सोचो कि अगले के बुरा टाइम आ गया, लेकिन भारत ने बोला फिलहाल फायर नहीं करना तुम लोग। आह, बातचीत फिलहाल से उनसे मसला बात होगा। करो, अगर मसला बातचीत से हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर या मैं कहता हूँ ठोक। उनकी लाशें निकालेंगे ये। फिर ठोकेंगे और यार क्या? भारत की आर्मी से पंगा, मैं कहता हूँ कि इंसान अपनी कब्र खुद खोद के ना अंदर लेट जाता है, वो वाला सिस्टम है भारत लाल के army दादा में। के इंडियन नेवी से मदद मांग ली है लाला, देखो ना। इतनी बड़ी बात है। समझो यार, देखो ये इजराइल के साथ हो रहा है ना, हाँ। भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ, बिल्कुल। भारत ने उसी को नजर रखते हुए ये काम किया। अपना सबसे बड़ा जहाज भी भेज दिया। INS कुची, हाँ। अबे बहुत खतरनाक हाँ, है, ना बहुत इसमें हेलीकॉप्टर खतरनाक हर चीज पे इसमें लगी हुई है। है। वही ना, बड़े बड़े मिसाइल है, हाँ। मैंने बिल्कुल इस कुची का INS कुची अगर का ये सुना बात जी से है। I मतलब think ये ये हल कर दे तो तुम यकीन कर उनके बेड़ा गर्क कर देंगे ये। कसम से हाँ उसमें ना। तो ब्रह्मोस भी लगा, हाँ। लेकिन वही बात है कि भाई जो अंदर डाकू के बच्चे वो कहीं के नहीं रहे। नहीं नहीं, लेकिन ऊपर से बात करते हैं रशिया की, कि भाई वो न्यू ईयर का देखो बम्पर ऑफर कैसे दिया, $12 का। भाई साहब इंडिया को कह रहे हैं अब हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। उधर देखा है ना कि मैं इंडिया तो जा रही मंजिला के पास, हाँ। उधर से कच्चा तेल भी खरीदना शुरू कर दी। कई शिपें भी इंडिया में आई चुकी हैं, बिल्कुल आई हैं। आई हैं, आ चुकी हैं। तो बोला मेरी तो ग्रोथ ये सब रुक जाएगी, मैं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाबा। फिर गिरे इंडिया के कदमों में, कहता ही कि भाई खरीद आ $12 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, लो मुझसे। लो ये दे। उस टाइम बिल्कुल भाई इस रशिया ने बोला था, जब भाई थोड़ा सा खड़ा हुआ है ना, हाँ। भारत को कहता मैं अब डिस्काउंट कम कर रहा हूं। डिस्काउंट भारत ने कहा तू डिस्काउंट कम करता है, मैं औरों के पास जा रहा हूं। जा रहा हूँ। लेकिन जब देखा ना कि अब मुझे नुकसान होना हाँ शुरू, ना। यार भारत अमेरिका जैसे देश की नहीं सुनता। यार रशिया वालों, आप ये बात याद करो, जब तुमसे तेल सस्ता लेना था तो भारत अमेरिका को बोलता तुम्हारी औकात क्या, तुम हमें रोको। यार। तो सोचो जब तुम भारत को आंखें दिखाओगे तो भारत तुमसे हट नहीं सकता। बिल्कुल। भारत अपने कदमों पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। यार। भारत भाई साहब ये नहीं देखता कि भाई रशिया वालों को कौन है, ये कौन चीज सोचनी चाहिए मुश्किल टाइम के हमारे साथ खड़ा कौन था। उस टाइम पे अमेरिका भी उसे आंखें दिखा रहा था, दुनिया के सारा यूरोपीय यूनियन इकट्ठा होके उसे ठोक रहा वही था, ना, लेकिन- और सिर्फ इंडिया खड़ा था। और पूरी दुनिया को एक अकेला इंडिया हाँ। रशिया के साथ खड़े होकर आंखें दिखा रहा था और कह रहा था जो खाड़ सकते हो खाड़ लो, मैं इसके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल, मैं तेल खरीदूंगा। लेकिन भाई साहब रशिया वालों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जो अब ये ऑफर दिया है बहुत कमाल है। जबरदस्त ऑफर है जी, ये मैं कहता हूं $12 रशिया, ही बैरल। बिल्कुल रशिया वालों ने इधर भारत का दिल जीता हाँ। है कि भाई ये इतनी बड़ी ऑफर देकर। और दूसरी तरफ जो भाई साहब रेस्क्यू वाला ऑपरेशन है जो भारत ने चला दिया ना, इसको ये भी जबरदस्त है यार। यार ये देखो। देखो पूरी दुनिया में देखा है कि सिर्फ इंडियन आर्मी नेवी जो है स्ट्रांग है, वो हमें बचा सकती है, उनसे मदद मांग ली। और भाई देखो इंडिया ने वो मिशन लॉन्च किया, लॉन्च कर इंडिया को लगा कि हाँ दुनिया को हमारी जरूरत है, हाँ। तो हम अपना भेजेंगे। तो देख अमन का पैगाम पहले बोला कि अमन का पैगाम हम बाजी से मसला हल करते हैं, हाँ। गोली नहीं चलाना, गोली ना कोई चलाना। ऐसा फायर ना करना। कि भाई- अगर ये बाजी से मतलब नहीं आता फिर ठोकने ठुकाई तो पता है। खैर तो इंडिया छोड़ेगा छोड़ेगा नहीं, नहीं। 5 मिनट के अंदर पूरा शिप क्लियर करेगा। हाँ। जब भी तो देखो ना पाकिस्तानियों, देखो ये है भारत की रियलिटी कि ये कहता है कि पहले भाई फायर नहीं करना। बरवजात एक बात है, इसराइल में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे जहाज छुड़ा सके। देखो लेकिन मदद मांग रहे भारत से। भारत से देखो ना भारत की पावर है, पावर है तो दुनिया यार में। आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म तो करते हैं।